Hello friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. In the previous class of trial balance, we saw the basic meaning and introduction of trial balance. तो हम उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिससे सबका रिवीजन हो जाए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा। देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस इज अ फेज ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस। ये एक पार्ट है काउंटिंग प्रोसेस का। कौन सा पार्ट सर कौन से फेज में आता है? इट इज अ समराइजिंग फेज। कहां पे आते हैं? समराइजिंग फेज में। ट्रायल बैलेंस के साथ और क्या होता है समराइजिंग फेज में? इंक्लूड्स ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट एज वेल। क्लियर है? इट रिफ्लेक्ट्स लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है हमें? एक पर्टिकुलर डेट को हर लेजर का बैलेंस कितना है, हम उसको ट्रायल बैलेंस में आके लिख देते हैं। क्लियर? तो हमको एक समरी दे देता है कि हर लेजर बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वॉटएवर जो भी आ रहा है वो हमको ये शो कर देता है। क्लियर है? इट चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो अपनी पढ़ते हुए आए ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट भी होगा। डबल एंट्री बुक ऑफ सिस्टम है तो सब इक्वल हो जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड मैच होती है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सब सही है, सारी चीजें सही है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होते हुए भी ट्रायल बैलेंस सही होते हुए भी हो सकता है कि कुछ एरर्स रह गए हो। ये ट्रायल बैलेंस की एक लिमिटेशन बोल सकते हैं, इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हो। हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिमिटेशंस आगे हैं, अभी हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। बट हाँ, इट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि भाई नॉर्मल वे में हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है तो हाँ ठीक है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट सही रिकॉर्ड किए हैं कि जितना भी डेबिट था उतना वापस अगर क्रेडिट आ रहा है तो ठीक है, हमने सारी चीजें अच्छे से रिकॉर्ड की है। बट हो सकता है कुछ कुछ चीजें फिर भी रह गई हो, वो ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली इंक्लूड ही ना हुई हो, तो हम चीजें भी देखेंगे। एंड इट प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये बेस प्रोवाइड करता है जिसपे फाइनल अकाउंट्स हमारे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट टिके रहते हैं। हमने देखा था ना कि ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ एक वेजिटेबल है। तो ये जितना अच्छा होगा हमारी फाइनल जो डिश है वो उतनी अच्छी बनेगी। तो हमारा ट्रायल बैलेंस जितना अच्छे से बेस हमको मतलब ट्रायल बैलेंस जितने अच्छे से बनाएंगे ना तो हमारे फाइनल अकाउंट्स उतने अच्छे से जाके बनेंगे। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आता है? तो चलो, तो हमने क्या देखा था? ट्रायल बैलेंस इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि सारी चीजें आके कहाँ पे सेंट्रल पॉइंट क्या है? ट्रायल बैलेंस। अरे आप जर्नल एंट्री पास करते हो, फिर लेजर बनाते हो, लेजर से सारी पोस्टिंग कहाँ कर देते हो? ट्रायल में कर देते हो, समरी दे देते हो, फिर समरी से आप सारी चीजें आगे बनाते हो ना। तो ये क्या हो गया? सेंट्रल पॉइंट हो गया, हार्ट हो गया हमारा। क्लियर? हार्ट। It is the summary of business activities. Clear? Multiple entries in various accounts will make a ledger and taking all the ledger balances and presenting them in a single worksheet as on a particular date. ये याद रखना, as on a particular date. Trial balance जो बनाया जाता है as on particular date is known as trial balance. Clear? A trial balance is a list of debit and credit balances taken out from the ledger and cash book. Clear है यहाँ तक? ठीक है सर। अब हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस, लिमिटेशन और आज कुछ मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के कौन कौन से मेथड्स है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसकी नीड्स क्या है वगैरह। ठीक है, तो देखो, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने जो अभी ऊपर देखा सेम पॉइंट है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? इट हेल्प्स इन प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट्स। अगेन सेम पॉइंट है ना जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट्स। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? इट इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। वापस से सेम पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स, क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो इट इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। बर्ड आई व्यू दे देता है आपको। बर्ड आई व्यू समझ में आता है क्या आपको? एरियल व्यू दे देता है कि ऊपर से अगर हम बिजनेस को देखें तो उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं, उनके क्या क्या बैलेंसेस चल रहे हैं, लिस्ट हमको प्रोवाइड कर देता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर। देखो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अगर कुछ रह गई उसमें, अगर हमारा डेबिट इज इक्वल टू नॉट क्रेडिट हुआ तो हमको कुछ एरर्स हमको पता चलेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। तो इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। फिर हम उन एरर्स को ढूंढेंगे तो ये हमको हेल्प करता है कि कौन कौन सी एरर हो सकती है। आप उस एरर को फाइंड आउट करो, उसके रीजंस पता करो, उसको करेक्ट करो। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए ट्रायल बैलेंस के। क्या क्या हो गया? इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, है ना, टू हेल्प प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। इट इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। बर्ड आई व्यू देता है, मैं बर्ड आई व्यू देता है पूरे बिजनेस की समरी, मतलब क्या चल रहा है बिजनेस का, एक कोर पूरा बता देता है कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए हैं। एंड इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब इसके यूजेस देखो, यूजेस क्या क्या है। इट असिस्ट इन पोस्टिंग एडजस्टमेंट। जब अपन फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे ना तो आप कुछ एडजस्टमेंट पढ़ोगे, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड,
एडजस्टमेंट, या हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ये क्या असिस्ट करता है, उनका हेल्प करता है एडजस्टमेंट को पोस्ट करने में। एक्चुअली होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में हमारे सारे ट्रांजेक्शंस आ जाते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसमें एडजस्टमेंट हमें करना है, किसमें हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, किसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ना, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन हमारे सामने है तो हमको पता चल जाता है कि हमें किस किस में एडजस्टमेंट करने की नीड है। तो इट असिस्ट इन पोस्टिंग एडजस्टमेंट्स, क्लियर। इट असिस्ट इन कंपैरेटिव एनालिसिस, अभी पॉइंट समझिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। जब आप अगर कोई सीए करेगा बाद में जाके, तो ऑडिट मतलब सीए का एक कोर फील्ड जो कहता है ऑडिट है। तो आप जब इंटर्नशिप करोगे, जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, तो क्या होगा, आप ऑडिट की स्टार्ट कैसे करोगे। आप सबसे पहले क्लाइंट से जाके उनका मांगोगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब कब का मांगोगे, थोड़ा मैं इसका आपको ना एक बैकग्राउंड देता हूँ, देखो समझो। जब भी हम जैसे ऑडिट पे जाते हैं ना, तो हम उनसे एक तो करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस मांगेंगे कि सर आपका जो करंट ईयर चल रहा है आप हमको उनका ट्रायल बैलेंस दो। ट्रायल बैलेंस क्यों मांगेंगे हम, जनरल एंट्रीज और लेजर क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ना समरी प्रोवाइड करता है, तो हमको पहले पता तो चले कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम जाके क्या उनसे क्या चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ट्रायल बैलेंस दे दीजिए। तो ट्रायल बैलेंस एक तो हम करंट ईयर का उनसे लेंगे और एक उनसे लेंगे प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का तो आप सबको समझ में आता है कि करंट ईयर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, बट प्रीवियस ईयर का क्यों लेंगे। अब देखो, हमको कोई चीज कंपेयर करनी है तो हमको उसी का मतलब कुछ तो चाहिए रहेगा ना कि हम किसी चीज को कंपेयर कैसे करें। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होगा, प्रीवियस ईयर का ट्रायल बैलेंस। अभी क्यों जरूरी है, करंट ईयर में कुछ जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो जनरली प्रीवियस ईयर में भी हुए होंगे, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीवियस ईयर में पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इनकम का कितना अमाउंट था, इस साल कितना मतलब अमाउंट आ रहा है। हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि उनमें मेजर डिफरेंस है, मेजर वॉलिटिलिटी है। अगर है तो फिर हम उसके रीजन उनसे पूछेंगे क्यों है। प्लस हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि पिछले साल कौन सा एक्सपेंस, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं थे जो इस साल आ रहे हैं। तो हमको वो चीजें क्लियर पता चल जाती कि ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करने में कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो पिछले साल नहीं थे या जो पिछले साल थे इस साल नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्लस हमको ये पता चल जाता है कि एक्सपेंस की वॉलिटिलिटी या मतलब जो भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट कह लो उसकी वॉलिटिलिटी कितनी है, कि वो पिछले साल कितने कितने अमाउंट में हुए थे, इस साल कितने कितने अमाउंट में उसके हो रहे हैं। अगर कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं तो हम उसके रीजंस ढूंढने का पता करते हैं, मैनेजमेंट से वो जाके चीजें पूछते हैं। प्लस हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि यार हमको है ना इस लेजर को मतलब पर्टिकुलर इस लेजर को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा ना कौन कौन से लेजर्स मतलब कौन कौन से अकाउंट्स बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो फिर हम उनमें जाके उनकी लेजर चेक कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो इट असिस्ट इन कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब हमको कंपैरेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। कैसे हेल्प करता है कि हम करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन नहीं है, कौन कौन से ट्रांजेक्शंस नए हैं, उनमें अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट की फ्लक्चुएशन कितना है, वॉलिटिलिटी कितनी है। क्लियर है, ठीक है। इट असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगेन ये पॉइंट सेम है कि जब भी मतलब ऑडिट करते हैं किसी भी बिजनेस की, तो हम उसके लास्ट जो स्टेज होता है बिजनेस को क्या देते हैं, मतलब ऑडिट के जो भी हमने ऑडिट पूरी कंडक्ट करी तो हम लास्ट में एक रिपोर्ट देंगे, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले ऑडिट स्टार्टिंग कहां से करी, हमने ट्रायल बैलेंस लिया क्लाइंट से, तो इट असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि हमारी पूरा जो ऑडिट प्रोग्राम था वो चालू कहां से हुआ, वो ट्रायल बैलेंस से हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को चेक किया। क्लियर है। इट असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इट असिस्ट इन मेकिंग बजट्स, ये बजट्स बनाने में भी हेल्प करता है। बजट बनाने में कैसे हेल्प करता है, वही सपोज करो कि ट्रायल बैलेंस आपने प्रीवियस ईयर का ट्रायल बैलेंस लिया, क्लियर है, आपको पता चल गया कि मेरे बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे, कौन कौन से एक्सपेंस थे, कौन कौन सी इनकम हुई है, मेरे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। क्लियर है, तो हमको है ना इससे पता चलता है कि यार मेरे खर्चे कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जहाँ मेजरली मेरे खर्चे हो रहे हैं, मेरे खर्चे कहाँ कहाँ मेरे को लगते हैं, कौन कौन सी मेरी एसेट्स है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। तो क्या करता है कि ना हमको एक बजट मतलब एक अनुमान फोरकास्ट तो हम लगा ही सकते हैं ना कि यार हमारे बिजनेस में ये एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमको इस एक्सपेंस के लिए इतना इतना बजट रिक्वायरमेंट है, तो हमको इतना इतना पैसा चाहिए। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही है क्या। तो देखो ट्रायल बैलेंस की क्या क्या यूज हुए। इट असिस्ट इन पोस्टिंग एडजस्टमेंट, इट असिस्ट इन कंपैरेटिव एनालिसिस। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखा था, इट असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इट असिस्ट इन बजट डिसीजन मेकिंग में, है ना, मेकिंग बजट डिसीजन मेकिंग वगैरह में हेल्प करता है ये। क्लियर है, ठीक है सर। यूजेस और ऑब्जेक्टिव्स यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब लिमिटेशंस, अब किसी के अगर कुछ प्रॉस है तो कुछ कॉन्स भी होंगे ना, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो दोनों को हमको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी में कुछ
हर किसी में अच्छा ही है, उसमें कुछ बुराई तो होगी ना। ऐसे ट्रायल बैलेंस भी है, इसकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव हमने यूजेस देखे, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस भी होगी, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो देखो, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि हाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, हो सकता है आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाए, बट फिर भी उसमें कुछ एरर्स रह सकते हैं। क्लियर है? इवन ट्रायल बैलेंस मैचेस, सम एरर्स में रिमेन, दे मे बी फॉलोइंग टाइप्स। अब कौन कौन से एरर्स रह सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन जर्नल, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिजनेस के लिए किया तो सही बट उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नली पास नहीं किया। अब देखो, जर्नली पास नहीं की तो उसका लेजर पोस्टिंग हुआ ही नहीं, लेजर पोस्टिंग हुआ ही नहीं तो वो ट्रायल में रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। ओवरऑल फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा ना। अरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो फिर भी मैच हो जाएगी, जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसको कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है? दैट इज ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड, हम भूल ही गए इसको रिकॉर्ड करना ही, तो फिर भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, बट ये एरर तो रह गई है ना। क्लियर है? हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे नहीं हमको, करेक्ट प्रॉफिट लॉस इस मतलब हमको मिलेगा ही नहीं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल। ठीक है? A wrong amount has been written in both columns of journal, मतलब कोई आपको एंट्री 200 रुपए से पास करनी थी, 200 रुपीज से डेबिट करना था, 200 रुपीज से क्रेडिट करना था, आपने 300 रुपीज से डेबिट कर दिया, 300 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, फिर भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो ही गया, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। बट आप क्या हो, आपने रॉन्ग अमाउंट से पास कर दिया, एरर हो गई, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो इससे क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया ना कि इस एरर को तो लोकेट नहीं कर पाया ना ये। क्लियर है? A wrong account has been mentioned in the journal. अमन को डेबिट करना था, नमन को डेबिट कर दिया, नमन को करना था, चमन को डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। फिर भी चलो, अमन को डेबिट करना था, डेबिट किसको कर दिया, नमन को, तो डेबिट तो आपने कर ही दिया। अब कुछ डेबिट किया तो डेबिट साइड में तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, है ना। या ऐसे हो सकता है क्रेडिट में भी, जिसको करना था उसको नहीं करके किसी और को कर दिया, फिर भी क्या होगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो हो ही रहा है ना, बट एरर तो फिर भी रह गई, एरर तो हो गई। A wrong account has been mentioned in the journal. It is called compensating error. अभी कौन कौन सी क्या एरर्स होती है वो हमारा एक टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हम उसमें जाके अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है? द एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। अब देखो, ये जो गलती है ना, ये मैनुअल रिकॉर्ड्स करते हैं ना, मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं, वहां ये गलती हो सकती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हो सकता है, मतलब आपने जर्नल तो पास कर दिया बट उस जर्नल को लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब आप मतलब पोस्टिंग ही नहीं करी आपने उस जर्नल की लेजर में। अब आप जब उस लेजर में पोस्टिंग ही नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है ना, तो उसको ट्रायल बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। क्लियर है? जर्नल तो पास कर दी बट लेजर में आपने पोस्टिंग ही नहीं करी, और लेजर में जब पोस्टिंग ही नहीं करी तो उससे ट्रायल बैलेंस में वो चीज आई नहीं, फिर भी ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, बट ये एरर तो फिर भी रहेगी। अब देखो, ये ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यार आजकल सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, आप एक जर्नल एंट्री पास करते हो ना, उसका इफेक्ट मतलब बैलेंस शीट तक आ जाता है अपने आप। जर्नल एंट्री जैसे ही पास करिए ना, लेजर में अपना पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस अपने आप उसको कैच कर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर वो जाना होगा तो वो वहां चला जाएगा, अगर बैलेंस शीट का पार्ट होगा तो वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, ये सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग में ही पॉसिबल है। क्लियर है? मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं एक प्रैक्टिकल क्लास लूं जिसमें मैं आपको टैली में कुछ जर्नल एंट्रीज पास करके बताऊं कि कैसे होती है, उसका कैसे कैसा एक पूरा मतलब कैसे सब शो हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है अपने आप। अपन को कुछ बस एक जनरल एंट्री पास करने की नीड है, अपन को सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, सारी चीजें अपने आप प्रेजेंट हो जाएगी। तो हाँ, मैं ट्राई करता हूँ करने की, मैं एक उस पर सेशन रिकॉर्ड करूंगा जरूर। ठीक है? तो देखो, अपने क्या देखा, ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल, अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ कॉलम्स ऑफ जर्नल, अ रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड, अ रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जर्नल। ठीक है? एंड एंट्री हैज नॉट एट ऑल पोस्टेड इन द लेजर। अब और क्या हो सकती है, एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर, आपने कोई एंट्री दो बार पोस्ट कर दी, फिर भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो हो जाएगा। 300 रुपए से एक बार करनी थी आपने, 300 से दो बार कर दी, फिर भी मैच तो ही रहना, पर एरर तो फिर भी हो गई। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो देखो, आपने कोई मशीन खरीदी थी, मशीन पे आपने कुछ रिपेयर किया, अब रिपेयर जो किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, मतलब मशीन में डेबिट कर दिया, तो इसको कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू को कैपिटल में आपने कन्वर्ट कर दिया, इससे क्या होगा, रेवेन्यू भी डेबिट ही होता है। अब आपने मशीन में कुछ खर्चा किया तो एक्सपेंस भी डेबिट ही होगा, तो हो तो डेबिट ही रहा है ना, बट गलती तो हो गई फिर भी। क्लियर है? तो ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो पाती ट्रायल से। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, यूजेस देखे, लिमिटेशंस देखी। किसी को कोई भी डाउट होना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए मेरे,
आप वहां पे जाके अपने डाउट्स मुझको भेज सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आई विल गेट बैक टू यू विद रिप्लाई। क्लियर। अब देखो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? लेजर अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स एक कॉलम में ही आता है। लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, जिनका डेबिट बैलेंस है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट को बनता है, क्लियर है। एंड डेबिट एंड क्रेडिट, दीज टू कॉलम शुड बी इक्वल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्लियर है यहाँ पे। अब हो सकता है कि कुछ बुक्स, मतलब जब अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना, तो आपको वहां पे थोड़े अलग अलग, जैसे लेजर फॉर्म में भी आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ मिल जाएगा, जैसे इधर डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो अब आप ये मत कहना है कि इस फॉर्मेट में नहीं, ऐसे लकीर के फकीर बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, समझो। अरे सब सारी चीजें सेम ही तो है ना। इधर आप लेजर में इधर की साइड, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हो और राइट साइड में क्रेडिट लिखते हो, तो ये बस इन्होंने ट्रायल बैलेंस को भी ऐसे कर दिया। अरे मैच तो फिर भी हो जाएगा ना, डेबिट इधर लिख दिया, क्रेडिट इधर लिख दिया, बट हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो रहता है ना, वो ऐसा रहता है, क्लियर है। तो रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अब आप सबको पता ही होगा कि जो एसेट्स है, एक्सपेंसेस है ना, लॉसेस है, ड्रॉइंग्स है, इन सबके बैलेंसेस क्या होते हैं? इन सबके बैलेंसेस होते हैं डेबिट। इसी तरीके से अपनी लाइबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स, है ना, कैपिटल, इन सबके बैलेंसेस क्या होते हैं? इन सबके बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट। तो यही है कि जब भी हम यहाँ लेजर अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारी एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ड्राइंग है, कैपिटल है, इनकम है, क्या है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम वहां पे ले जाके उसको लिख देंगे और वो हमको लेजर से भी पता चल जाता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें? ठीक है, तो हम उसके आज कुछ मेथड्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, आपके एनसीईआरटी में ना तीनों मेथड्स डिस्कस कर रखे हैं, बट जो आपके सिलेबस में है ना, वो एक बैलेंस मेथड ही दे रखा है, बट हम तीनों मेथड को समझने का ट्राई करते हैं कि वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो, सो methods of prepare trial balance. There are three types of methods to prepare trial balance. First is total method, second is balance method, and third is total and balance method. अब ये तीनों क्या क्या होते हैं? Total method. In this method, every ledger account is total and the total amount both debit and credit is transferred to the trial balance. मतलब सपोज करो, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे आपका अगर कैश अकाउंट है, कैश का लेजर है, तो आप इधर क्या लिखोगे? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आप सारी जो भी आपको रिसीप्ट आ रही है वो लिखोगे, और क्रेडिट साइड में जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, कैश जहां भी जा रहा है वो एंट्री करोगे। अब डेबिट साइड का सपोज करो, ले लेते हैं अपन कुछ भी, 28,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 20,000। तो वैसे तो आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे हम लिखते हो बाय बैलेंस CD 8,000, है ना, यहाँ ही लिख देते हो आप बेसिकली। बट इसमें अपन क्या करेंगे, इस वाले मेथड में, इसमें ट्रायल बैलेंस का कुछ फॉर्मेट ऐसे रहेगा, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स। अब अपन कैश की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश डेबिट कितना था 28,000 और क्रेडिट कितना था 20,000। क्लियर है क्या सबको? इस वाले टोटल मेथड में इस तरीके से प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस, कि आपके जो भी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, जो भी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, वो आप ले जाके लिख दो। बस इसमें बाय बैलेंस शीट, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको कंसीडर नहीं करते, है ना, विदाउट कंसीडरिंग क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? इसी तरीके से बैलेंस मेथड, इन दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड एंड दोज बैलेंसेस ओनली कैरी फॉरवर्ड। जो ये बैलेंस अपन ने निकाला ना, सिर्फ वो ट्रांसफर होता है। तो इसका फॉर्मेट कैसा हो जाएगा? इसका फॉर्मेट हो जाएगा जो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा था, ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, इधर आ जाएगा डेबिट और इधर आ जाएगा क्रेडिट। क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा? कैश। अब कैश का ही कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो 8,000 डेबिट में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो उसमें बैलेंस ट्रांसफर हुआ, उसमें टोटल ट्रांसफर होती है डेबिट और क्रेडिट साइड की, उसमें सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर होता है कि पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। क्लियर है? टोटल एंड बैलेंस मेथड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मेट से ही आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो, इसका अगर मैं फॉर्मेट आपको बनाऊं, तो यहाँ पे वही हेड्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें ना सारी चारों कॉलम आ जाएंगे। एक आ जाएगा अपना डेबिट आइटम, एक आ जाएगा क्रेडिट आइटम, एक आ जाएगा डेबिट का डेबिट बैलेंस, है ना, और एक आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। अब क्या करेंगे,
अपन इसमें ऐसा कर देंगे, यहाँ पे कैश डेबिट कितना था 28, क्रेडिट 20,000, डेबिट बैलेंस 8,000, क्रेडिट बैलेंस 0। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो। बट जो यूज में आता है ना सबसे ज्यादा, वो ये बैलेंस मेथड है। क्यों? क्योंकि अगेन ट्रायल बैलेंस किस में हेल्प करता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने में, और फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, उनके बैलेंसेस ही आगे जाते हैं ना। ट्रायल ट्रेडिंग P&L में क्या लिखते हैं, उनके बैलेंसेस लिखते हैं, तो इसलिए बैलेंस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट हाँ, ये भी एक मेथड है, टोटल मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये सबको क्लियर है? तो आज हम यही रुकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने एक तो ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस, लिमिटेशंस और मेथड्स देखे। मेथड्स कौन कौन से? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट होता है, आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लस अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर है? और मेरा एक फ्री बैच भी चल रहा है जिसमें मैं लाइक ट्रायल बैलेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, पर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस भी करते हैं वहां पे सॉल्व, एक एक क्वेश्चंस करते हैं पर्टिकुलर, जिसके भी कोई डाउट्स होते हैं तो वहाँ सारे डाउट्स वहां सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।